देखो बेटा, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलेंगे बिकॉज दे आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग। ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर्स। तो इनके मैजिक नंबर्स क्या बोल सकते हैं हम? मैजिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32, 32। And their general outermost configuration is ns2np5, means they need only one electron to complete their octet, to complete their octet or attain inert gas configuration. ये अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो इनकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है? जैसे सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, now we can say that top to bottom increases. Atomic size, why top to bottom increases? Because new cells added and they are smallest in their respective period. They are smallest in their respective period. तो smallest in their respective period because of maximum Z इफेक्टिव। हैलोजेंस के अंदर Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी रेडियस इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे क्या होगी? छोटी होगी। समझ गए? सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी, सेकेंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की हैलोजेंस की क्या होती है? मतलब सेकेंड मैक्सिमम टू दैट ऑफ इनर्ट गैसेस। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी इनर्ट गैसेस की और फिर सेकंड नंबर पे इनकी होगी। तो मतलब इनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। हाउएवर टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होती है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बेटा। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस इज मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। इनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ क्या होती है इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में? सबसे छोटी।
top to bottom decreases because of increase in size, and En of group 17 elements is maximum इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी एन सबसे ज़्यादा होगी बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिसिटी, नहीं थर्ड फोर्थ एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रही है इसमें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा डेल्टा EGH। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, they have a strong tendency to gain one electron. Hence electron gain enthalpy top to bottom becomes लेस नेगेटिव। देखो कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें फ्लोरीन की क्या होनी चाहिए, मोस्ट नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, क्योंकि एक एक्स है गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट फॉर्म्स एक्स माइनस इन गैसियस स्टेट प्लस रिलीजेस एनर्जी, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें मोस्ट नेगेटिव शुड बी मोस्ट नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव होती है बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्यों होती है ये, बिकॉज electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine, because size of chlorine is small, size of fluorine is small, and electron density is high, hence incoming electron cannot be size of fluorine is small and electron density is high, electron density high होगी, hence incoming electron cannot be added easily as compared to chlorine। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो वो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, राइट। hence electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine। उसके बाद फिफ्थ, एटॉमिसिटी। देखो बेटा इनका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे
because they need one electron to complete their octet. Hence they shares one electron to form डायटोमिक स्पेसीज. एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके डायटोमिक स्पेसीज बना लेंगे. ठीक है. डायटोमिक मतलब जैसे एक आउटर मोस्ट शेल में इनके में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दूसरा नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के आपस में शेयर होके और डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. टू फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये बेटा एटॉमिसिटी. उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा इनके अंदर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर due to high electronegativity and high ionization enthalpy, they are maximum non metallic. सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा. in top to bottom नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है बेटा. क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाती है ना, because size increases, or we can say electronegativity decreases, ionization energy decreases, or that is why we can say iodine shows metallic luster. आयनिक पर्पल वायलेट मेटालिक लस्टर भी शो करता है बेटा, और आयोडीन पॉजिटिव आयंस भी बनाता है. I+, I3+. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर टॉप टू बॉटम बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? वेरी गुड. फ्लोरीन देखो गैस होती है, वैसे स्टेट से पता लगा सकते हैं हम. फ्लोरीन गैस होती है, सबसे कम होगा. फिर उसके बाद क्लोरीन भी गैस होती है लेकिन साइज़ बढ़ रही है. ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, साइज़ बढ़ रही है. आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में. तो यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज van der Waals forces of attraction. Due to increase in size, van der Waals force of attraction increases. Right? इसके बाद नेक्स्ट
सेवेंथ, एट्थ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बाद वी कैन से नेक्स्ट इज कलर। इनका कलर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। कलर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ये होता है पेल येलो कलर, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, आयोडीन इज ये ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, एंड आयोडीन इज डीप वायलेट इन कलर, गहरा बैंगनी रंग का होता है, डीप वायलेट। तो देखो इसके अंदर हम एक बात कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ से टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आवाज नहीं आ रही। देखो बेटा, कलर कलर के अंदर क्या है कि फ्लोरीन पेल येलो कलर का होगा, और ये क्लोरीन होगा ग्रीनिश येलो, और ब्रोमीन कैसा होगा, रेड ब्राउन, एंड आयोडीन इज डीप वायलेट। तो ये इसके अंदर वी कैन से दैट कि कलर इंटेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, Yes, sir. टॉप टू बॉटम। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है, टॉप टू बॉटम कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम इसमें कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, क्यों बढ़ रही है बताओ बेटा टॉप टू बॉटम कलर इंटेंसिटी? Unpaired electrons की वजह से। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम है। देखो पहले तो कलर कौन सा ऑब्टेन होता है, मतलब जो भी कलर विजिबल स्पेक्ट्रम से एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ट्रांसमिट। Yes, sir. कलर एब्जॉर्ब्ड, जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी its complementary color will be transmitted and that corresponds to the color of the compound. टॉप टू बॉटम जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट होता है दैट कोरोस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द कंपाउंड, वो कंपाउंड के कलर को कोरोस्पॉन्ड करेगा बेटा। तो इसके अंदर देखो मेन चीज़ क्या होता है, ये जब एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्साइटेशन जो एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो एनर्जी होती है ई, फोटोन्स की टर्म्स में होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा है तो जो ट्रांसमिटेड एनर्जी कम होगी। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes. और एक्साइटेशन एनर्जी कम तो ट्रांसमिटेड एनर्जी ज़्यादा। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Yes, sir. तो टॉप टू बॉटम इसलिए कलर की मतलब वो हो जाएगी। तो इसके अंदर टॉप टू बॉटम व्हाट वी कैन से, टॉप टू बॉटम एक्साइटेशन एनर्जी top to bottom excitation energy decreases because
साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। Decrease. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हैंस हैंस ट्रांसमिटेड एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी डिक्रीजेस, ट्रांसमिटेड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और ट्रांसमिटेड एनर्जी इंक्रीज होगी तो कलर इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बेटा? Yes, बिकॉज sir. इंटेंसिटी एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। होती है नहीं होती? Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, कि ट्रांसमिटेड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, तो इसलिए कलर की डीप टॉप टू बॉटम ज़्यादा गहरा रंग हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम देखो, साइज बढ़ रही है बेटा, कम होनी चाहिए, तो ये ऑर्डर आना चाहिए नहीं, Yes, sir. ब्रोमीन और आयोडीन, बट दिस इज रॉन्ग। इसका राइट ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आयोडीन। देखो बेटा, फ्लोरीन की यहाँ पे कम क्यों हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एफ, फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, तो उस पर लोन पेयर रिपल्शंस क्या होंगे, स्मॉल साइज एंड लोन पेयर रिपल्शंस आर हाई। ठीक है बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ लोन पेयर रिपल्शंस आर हाई, इसलिए फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी टूट जाएगा, और इसलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ बॉन्ड्स। देख बेटा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यूजुअली क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. यूजुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल्स, मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। एंड कोवलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बेटा इनकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद वन मोर प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो वी कैन से, सॉल्युबिलिटी। देखो, जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं, अगर हम इसमें वाटर के साथ बात करें, तो जैसे क्लोरीन है Cl2 प्लस वाटर, इट फॉर्म्स HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड बना लेता है ये, मतलब दे रिएक्ट विद वाटर, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये वाटर के साथ क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर। और ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं डाउनवर्ड्स, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो ब्रोमीन एंड आयोडीन दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल।
मतलब ना, बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। अब एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन डिजोल्व्स इन एक्वस के आई। देखो बेटा, के आई के अंदर आयन्स है, आई नेगेटिव एंड के पॉजिटिव। तो आयोडीन जो आई माइनस के साथ है, आई माइनस के साथ क्या बनाता है ये, के आयोडीन एंड आई पॉजिटिव, ये इसके अंदर इंटरेक्शन सेटअप हो जाती है। इट फॉर्म्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के आई थ्री बन जाता है, के प्लस प्लस आई थ्री नेगेटिव। इसकी वजह से डिजोल्व हो जाता है ये आयोडीन। बाकी यूजुअली दे रिमेन इनसॉल्युबल। उसके बाद नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है बेटा अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये यूजुअली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैक्सिमम कंपाउंड्स में। फ्लोरीन -1 एक्सेप्ट HOF। एक HOF कंपाउंड होता है, उसके अंदर फ्लोरीन का +1 होता है। बाकी फ्लोरीन का ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बाकी जो रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स +1 +3 +5 and +7, these oxidation states are observed with rest group elements। ठीक है बेटा। फ्लोरीन जो HOF है, एंड दिस HOF एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। मीन्स दिस इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड ऑल्सो। ये इनके यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं यूजुअली। बाकी एक जैसे ClO2 होता है, ClO2, तो ClO2 के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 2 4 +4, राइट। ClO3 3 2 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी ऑब्जर्व होते हैं इसके अंदर। अब देखो बेटा, ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये कह सकते हैं हम कि हैलोजेंस have a strong tendency हैलोजेंस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी उनकी लेने की, तो एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी, तो वी कैन से दैट दे आर, दैट इज वाई दे आर यूज्ड एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन के लिए अपन इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। X2 है गैसियस स्टेट में, तो X2 गैसियस स्टेट में पहले डिसोसिएट होगा 2X के एटम्स के अंदर, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी बोलेंगे हम उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर बॉन्ड जब डिसोसिएट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो X-1 क्या गैसियस स्टेट में। अब X- में जब वाटर डालेंगे, वाटर में ऐड करेंगे इसमें, तो वो एक्वस हाइड्रेटेड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। X- एक्वस बोलो, तो ये तीनों फैक्टर डिसाइड करेंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को। Yes, sir. तो बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ
by combined effect of all these enthalpies. देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डिसाइडेड, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिसाइड होगी। तो बताओ डिसोसिएशन एंथैल्पी तो सबसे कम आयोडीन की थे बेटा, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए फॉर ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इनके तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से जब हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मीन्स टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। तो फ्लोरीन कम होना चाहिए था ना बेटा, बिकॉज फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम थी, Yes, sir. लेकिन फिर भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया तो ऑल दो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव में किसकी थी, क्लोरीन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन फ्लोरीन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है तो वो जल्दी से टूट जाएगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फ्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो जितना आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है, मोर नेगेटिव मीन्स, तो फ्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन। तो देखो इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर, ये ऑर्डर रहेगा इसका, ठीक है। Yes, sir. समझ गए बेटा। अब देखो, यस एनी डाउट। No, sir. देखो अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कराएगा। तो मतलब F2 दो इलेक्ट्रॉन लेके और 2F माइनस में बन जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन नहीं कराना चाहेगा, F माइनस। Yes. Yes. वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो आयोडीन है, आयोडीन दो इलेक्ट्रॉन लेके 2I माइनस में, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना बेटा, Yes, sir. ये वीक I माइनस, ये दिस इज F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो I माइनस होगा, I माइनस अपना ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा, तो ये हम ये वी कैन से दैट I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसलिए हम HI को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, Yes, sir. राइट। समझ गए बेटा। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इनका ये रीज़न आएगा कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी इसमें। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. नेक्स्ट,
सेकेंड है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एलाइड्स, हाइड्रोजन एलाइड्स बनाएगा HX टाइप। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब देखो कि इसके अंदर जैसे अपने पास है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, इसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा इसमें CaSO4 प्लस HF। देखो बेटा ये रिएक्शन अभी पढ़ी थी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में कि मोर वोलेटाइल एसिड बन जाए, मोर वोलेटाइल पार्ट अलग हो जाएगा, तो HF मोर वोलेटाइल हो गया ना इसमें। Yes, sir. NaCl है, NaCl की कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ व्हाट इट फॉर्म्स Na2SO4 प्लस HCl, राइट। Yes, sir. फिर उसमें हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम HBr और HI नहीं बना सकते, क्योंकि जो HBr और HI बनेंगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू Br2 एंड I2। Yes, sir. HI and HBr cannot be prepared like this। क्यों नहीं बना सकते हम उनको? बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू टेक HI और HBr के लिए क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सम। ये क्यों नहीं बना सकते, पहले ये इसका रीजन लिख देते हैं इसमें। Because HI and HBr formed will be oxidized to I2 and Br2 respectively। जो HI और HBr बनेगा वो I2 और Br2 के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो I2 और Br2 बन जाएगा तो इसका मतलब हम वो ये जो एसिड है ये उनका ऑक्सीडेशन करा देता है HF HI, तो उसके लिए सम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन बी टेकन and some mild oxidizing agent can be used। इसलिए कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लिया जा सकता है इसके लिए। देखो कैसे, जैसे HI बनाना है अपने को तो HI की जगह KI लेंगे और HBr के लिए क्या लेंगे, KBr। Yes, sir. तो इसकी हल्का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4 की जगह H3PO4 ले लो,
तो H3O4 PO4 इसको किस में कन्वर्ट करा देगा बेटा? खुद तो जैसे पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4 प्लस HI, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा। HBr ले लो यहाँ, KBr की H3PO4 के साथ K3PO4 प्लस HBr विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे KI भी ले सकते हैं, NaI भी ले सकते हैं, KBr की जगह NaBr भी यूज़ में ले सकते हैं। तो बाय दिस हाउ वी विल प्रिपेयर HI एंड HBr। अगर यहाँ पे H2SO4 लेंगे दोनों जगह तो वो HI और HBr फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br2 और I2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक HBr बनाने का मेथड है H2 प्लस Br2। हाइड्रोजन और Br2 की रिएक्शन करा दो दोनों की, प्लेटिनम और एस्बेस्टोसिस। प्लेटिनम और एस्बेस्टोसिस की प्रेजेंस में 300 केल्विन के ऊपर इट फॉर्म्स HBr बन जाएगा उससे। ये बेटा इनके रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन एसिड्स बन रहे हैं इनको हाइड्रोजन एलाइड्स भी बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एलाइड्स। देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इनकी स्टेट, मतलब किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। देखो HF, HCl, HBr, HI। देखो बेटा HF में साइज तो सबसे छोटी है लेकिन ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बताओ क्यों? Hydrogen bonding. Hydrogen bond. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे होती है F, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा दो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर, Yes, sir. समझ गए? और बाकी सारे ये जो हैं ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। उसके बाद सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सबसे ज़्यादा होगा नहीं होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? Yes, sir. तो सबसे कम HCl, फिर HBr, फिर HI और सबसे ज़्यादा HF। ये आ गया इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो यहाँ से यहाँ तक क्यों इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, राइट? और HF के अंदर क्या रीजन आ जाएगा? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट पे देखो बेटा ये जो HF है ना, ये सबसे कम तो मेल्टिंग पॉइंट HCl, फिर HBr, क्योंकि मेल्ट सॉलिड होता है, फिर HF और फिर HI का ज़्यादा होता है। तो वही अमोनिया वाली बात है कि इसके अंदर अमोनिया का सबसे ज़्यादा चला गया था, अब HF का यहाँ कम है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है इज़ लेस देन वंडरवाल फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो इसलिए HF का मेल्टिंग पॉइंट HI से क्या हो गया बेटा? कम। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, उसके बाद sir. देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो तुमने सब पढ़ रखी है। देखो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले ये प्रॉपर्टी लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर। देखो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, तो बताओ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर। HF की सबसे कम,
HCl, HBr, HI, राइट। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ सबसे कम HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर उसके बाद HI की। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. HF, Yes, HCl, sir. HBr, HI। देखो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा HI की है, सबसे ज़्यादा HI की है, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसी का होगा, HI का। क्योंकि टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ या उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं। बताओ किसकी होगी? HF की सबसे ज़्यादा। HF की सबसे ज़्यादा, इसका उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। HF, HCl, HBr, HI। आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर और पोलैरिटी। बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर और पोलैरिटी? HF में। HF, HCl, HBr, HI। देखो आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है ना बेटा। Yes, sir. ये एसिडिक नेचर, और इसके अंदर एक और फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं, रेड्यूसिंग पावर। देखो टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो रेड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी ना। HI स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट, आयनिक कैरेक्टर, पोलैरिटी, रेड्यूसिंग पावर, पोलैरिटी। और एक ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, एक्शन टुवर्ड्स हीट। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कम होगी, और इसके अंदर एक HF की प्रॉपर्टी होती है, ग्लास को भी खा जाता है। HF इज हाईली करोसिव। HF is highly corrosive in nature. Attacks even glass. ग्लास, कांच को भी खा जाता है ये। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये अपनी? इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बनाता है। देखो फ्लोरीन तो दो ही ऑक्साइड बनाता है, और फ्लोरीन तो उनको ऑक्साइड भी नहीं बोल सकते, उनको बोलते हैं ऑक्सी फ्लोराइड्स, OF2 एंड O2F2। यहाँ पे फ्लोरीन का तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का +2। जो क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2O, देखो +1 में बनाएगा, एक ClO2 बनाया था अभी अपन ने +4 में, ClO3 +6 में बनाता है, Cl2O7 +7 में भी बनाता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2O मतलब +1 में, BrO2 +4 में भी एग्जिस्ट करती है इनकी ऑक्साइड, और आयोडीन की +4 एंड +5, आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड एंड आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ये एलिमेंट्स। तो क्लोरीन लार्ज नंबर ऑफ, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बन रहे हैं ना बेटा। Yes, sir. तो सबसे पहले ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात होगी इसके अंदर की ऑक्साइड्स जो है सबसे ज़्यादा क्लोरीन ही क्यों बनाएगा।
बताओ। देखो फ्लोरीन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम ये बोलोगे सर फ्लोरीन बनाना चाहिए, लेकिन क्लोरीन उसकी सबसे साइज छोटी, क्या, तो फ्लोरीन की साइज छोटी होती है इसलिए। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, लेकिन फ्लोरीन में फिर वो उसकी कोवलेंसी को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता ना। यस सर। बोलो। Yes, sir. Chlorine forms large number of oxides. क्लोरीन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाएगा। because because strong multiple bonds and more covalency, or we can say less size difference. ठीक है बेटा। अब लेस साइज डिफरेंस तो फ्लोरीन के साथ भी है, लेकिन फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, वो अपने उसके कोवलेंसी को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। अब देखो इनमें स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगी आयोडीन की, फिर क्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की। ब्रोमीन की ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल है, तो ब्रोमीन की ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि ब्रोमीन की ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगी। Yes, sir. Hence bromine oxides are hence bromine oxides are strongly oxidizing, right? स्टेबिलिटी उनकी लीस्ट है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा। समझ गए क्या? Yes, sir. अब देखो कैसे बनाएंगे इन ऑक्साइड्स को। जैसे फ्लोरीन की ऑक्साइड्स, ये अपन पिछले चैप्टर में पढ़ भी रहे थे, ऑक्साइड्स के अंदर की इसके NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, ओनली 2% NaOH के साथ, तो इट फॉर्म्स OF2 प्लस NaF प्लस H2, और O2 प्लस F2 को मिक्स कर दो। O2 प्लस F2 को जब मिक्स करेंगे in the presence of electric discharge, तो it forms O2F2। ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ये डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इनका स्ट्रक्चर H2O2 के जैसे होगा। बोलो बेटा, O2F2 H2O2 के जैसे नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये 11th पढ़ा था, याद करो। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है,
तो देखो O और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना बेटा। तो ये जो O बॉन्ड लेंथ है, O बॉन्ड लेंथ इसके अंदर जो O और F के बीच में क्या है, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है O के बीच में और यहाँ पे O के बीच में सेम होनी चाहिए या नहीं दोनों में। देखो A एंड B, A और B में क्या रिलेशन होगी, देखो बेटा है तो O के बीच में ही ना, Yes, sir. लेकिन इनके अंदर क्या होगा कि जो B है, B इज़ ग्रेटर देन A, B A से ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हो जाएगा उसके अंदर OF बॉन्ड्स लॉन्गर देन OH, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ उसकी O और F के बीच में से कम हो जाएगी एज कंपेयर टू OH, राइट। Yes, sir. अब देखो OF2, जैसे OF2 को हमने बना लिया OFF, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, और अगर हम लें इसके साथ वाटर तो यहाँ भी 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल वाटर के अंदर देखो याद करो 104.5 डिग्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो OF2 के अंदर बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए या ज़्यादा, सोचो। ज़्यादा। OF2 में हाँ होना चाहिए, पर वो लोन पेयर रिपेल करेगी। बेटा लोन पेयर तो दोनों में ही 2-2 है, यहाँ साइड एटम पे लोन पेयर है नहीं। चलो एक और ले लेते हैं इसके साथ Cl2O। अब बेटा देखो यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, Yes, sir. तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर क्लोजर लाई करेंगे फ्लोरीन के। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर क्लोजर टू फ्लोरीन, हैंस बॉन्ड्स कम क्लोजर, इसलिए बॉन्ड्स कहाँ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, कम हो गया। कम हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में कंपेयर करें, जब 100 इसमें 103 डिग्री है तो इसमें बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो गई, Yes, sir. तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के नज़दीक लाई नहीं करेंगे तो सेंट्रल एटम के नज़दीक लाई करेंगे। सेंट्रल एटम के नज़दीक यहाँ पे जब रिपल्शंस बढ़ेंगे तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा कम होगा, ये ज़्यादा होता है, और ये होता है 111 डिग्री। समझ गए। यस सर। तो ये रीज़न आएंगे इनके अंदर कि OF2 और अब जैसे इसमें Br2 आ जाए तो Br2O में और भी ज़्यादा होगा, यस सर। क्यों, Yes, sir. वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी उसमें Br की। उसके बाद देखो जैसे क्लोरीन ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं, तो क्लोरीन ऑक्साइड में सबसे पहले Cl2O7 एक, देखो Cl2O7 का बहुत आसान मेथड है। Cl2O7 को हमने पहले कभी पढ़ा था, HClO4 की एनहाइड्राइड है ये बेटा, Yes, sir. तो HClO4 की हीटिंग करा दो इसमें, वाटर को भाई उसमें पानी डालते हैं तो उसका रेस्पेक्टिव एसिड बन जाता है, और डिहाइड्रेशन करा दें उसमें P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीटिंग करा दो उसकी, तो क्या बन जाता है उसमें H2O प्लस Cl2O7। क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐसे बनानी हो तो Cl2 की HgO के साथ रिएक्शन करा देंगे हम, HgO मर्करी ऑक्साइड के साथ हीटिंग कराते हैं तो ये बन जाता है इसमें Cl2O प्लस HgCl2.HgO। NaClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो,
ऑक्जेलिक एसिड के साथ हीटिंग कराएंगे तो इसमें बन जाता है ClO2 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम ऑक्जेलेट। ClO2 बनाने का मेथड है इसमें। और NaClO3 सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो खुद का तो ऑक्सीडेशन करा लेगा और इसको रिड्यूस करा देगा किसके अंदर, ये ClO2 प्लस Na2SO4, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। इस ClO2 की ओजोन के साथ करा दो तो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको डाइक्लोरीन ट्राईऑक्साइड Cl2O6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ओजोन में बदल जाएगा इसके अंदर। ठीक बेटा, इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो या नहीं? देखो Cl2O7 का कैसे बनेगा, Cl2O6 Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड O O ऐसे एग्जिस्ट करता है Cl2O6 और इसको ऐसे बना सकते हैं Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। आयोडीन ऑक्साइड्स के अंदर I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड, आयोडीन की दो ही ऑक्साइड बना रहा था बेटा, एक तो +5 में और एक +4 में। तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको इसीलिए हम अलग अलग कंपाउंड्स में, वो HNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें लिया था ना कि वो आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवा देता है उसको। Yes, sir. तो इसकी हीटिंग करा दो 200 डिग्री सेल्सियस पे HiO3 की, तो इसमें से वाटर बाहर हो जाता है H2O प्लस I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड। इसका मतलब ये कह सकते हैं HiO3 I2O5 HiO3 के एनहाइड्राइड है। Yes, sir. और फिर जैसे वो आया था ना कि हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, तो ऐसे ये इसके अंदर ये CO की एस्टिमेशन में भी काम में लिया जाता है इसको। दिस इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO। बताओ कैसे CO के एस्टिमेशन में? बेटा ये आयोडीन जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CO के साथ, तो ये खुद तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और C को किस में कन्वर्ट करा देगा, CO2 के अंदर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे पता लगा सकते हैं नहीं इसकी क्वांटिटी का कि कितना ऑक्सीडाइज हुआ इसके अंदर CO, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हुआ। इसके बाद देखो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फोर्थ प्रॉपर्टी है ये। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। रिएक्ट विद, देखो हैलोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना बेटा Yes, sir. Yes, sir. टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दिस वी विल गोइंग टू डिस्कस टुमारो। कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैसे बनेंगे इसमें।